आज से करीब 110 साल पहले एक बड़ा हादसा टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था, जब पूरा का पूरा जहाज समंदर में समा गया था। इस हादसे में करीब 1,500 से भी ज्यादा लोग विशाल समंदर में समा गए थे। कुछ ऐसा ही हादसा टाइटन पनडुब्बी के साथ हुआ। टाइटैनिक और टाइटन की कहानी भी मिलती जुलती है। जानेंगे अटलांटिक में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का शौक रखने वाले पांचों लोगों की कहानी, जो 16 जून को कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचते हैं जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद था। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री पनडुब्बी से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और करीब 2 घंटे के बाद ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया और टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का शौक रखने वाले पांचों लोग खुद एक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में मारे गए 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हमीश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। लोगों की उत्सुकता यह जानने में बढ़ गई है, टाइटैनिक का यह मलबा है क्या। इसे देखने के लिए लोग न सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपनी जान भी दांव पर लगा दे रहे हैं। आम इंसान तो इस टूर पर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन पैसे वाले लोगों के शौक भी तो इतर होते हैं। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यू फाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। एक्सपर्ट अक्सर ये बताते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्य से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि वो हर ऊंचाई को छूने की कगार पर लगा हुआ है, लेकिन कुछ ही वैज्ञानिक हैं जो समुद्र कितना गहरा और इस सवाल को जानने में जुटे हैं। हालांकि समुद्र कितना फुट गहरा है, ये सवाल हर किसी के मन में एक न एक बार जरूर आता होगा। ये कहा जाता है कि दुनिया हमारी सोच से भी बड़ी है। आमतौर पर हम जब समुद्र के 40 मीटर की गहराई में जाते हैं तो वहां हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, लेकिन जब हम 73 मीटर की गहराई में जाते हैं तो समुद्र उतना गहरा होता है मानो ताजमहल और कुतुब मीनार को समुद्र में उल्टा डाल दिया गया हो। वहीं आपको टाइटैनिक जहाज के तलवे पर जाना है तो आपको समुद्र की सतह से 13,000 फीट नीचे गहराई तक जाना होगा, लेकिन 3,200 फीट की गहराई पर पानी के अंदर सूरज की किरण भी नहीं जा सकती और यहाँ पानी जमने के कगार पर ठंडा हो जाता है। इतनी गहराई पनडुब्बियों के लिए डेंजर जोन है। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाए हुए है? एक्सपर्ट्स के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। यह जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी शोर पर है। यह लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगाया। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका है कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। समंदर के इतने नीचे का दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से यूं समझा जा सकता है कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा, चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से भी ज्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं, कई वजह हैं। सबसे पहले कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव झेलना पड़ता है।
यह गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 5 लोग डूबे हुए टाइटैनिक का मलबा देखने निकले सबमरीन खुद मलबे में तब्दील हो गई। इसके साथ ही खत्म हो गई उन 5 लोगों की जिंदगी जो इस सबमरीन में सवार थी। गहरे समुद्र में छिपे रहस्य को जानने निकले अरबपतियों की मौत अब खुद रहस्य बन गई है। कई दिनों के तलाश अभियान के बाद शुक्रवार की सुबह पनडुब्बी का मलबा मिला। पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने के पीछे विशेषज्ञ कई अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि इसके सही कारण का पता लगाने के लिए समुद्र की सतह पर मौजूद पनडुब्बी के टुकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर एक छोटी सी गलती न हुई होती तो इन सभी 5 लोगों की जान बच सकती थी। बता दें कि यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है। पनडुब्बी लोगों को लेकर समुद्र की 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। ओशन गेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र वाले ही टाइटैनिक टूरिज्म पर जा सकते हैं। कनाडा से ये यात्रा शुरू होती है। ऐसे में वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की क्षमता हो, पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो, 6 फीट की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने और 10 किलो तक वजन आसानी से उठा सकते हो। मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने इस बारे में बताया है कि टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए थे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस पनडुब्बी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुरक्षा के चाहे जितनी भी इंतजाम हो, लेकिन इस यात्रा की समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती है।